सेना में कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हुई पूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष कर्नल जीएस शाही ने कहा कि देश की आन बान शान के लिए हमेशा तैयार बैठे सेना के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। चौंतड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में मौजूद जोगिंदरनगर से संबंध रखने वाले सेना के कुछ अधिकारी की छवि को धूमिल करने की उन्होंने निंदा की है। उन्होंने कहा कि वो मंडी व धर्मशाला में आयोजित होने वाली सैनिकों की उच्च स्तरीय बैठक में अपना पक्ष रखेंगे। मंगलवार को पूर्व सैनिक सदन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कर्नल जीएस शाही ने कहा कि कठिन परिश्रम के बाद सेना में जोगिंदरनगर के लोगों को अभी अधिमान मिल रहा है। इस पर सियासत कर कुछ भाजपा नेताओं ने उनकी छवि को धूमिल करने के लिए स्थानीय पुलिस को भी झूठी शिकायत पत्र सौंपकर गुमराह करने का प्रयास किया। इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए वो सेना के उच्च अधिकारियों के संपर्क में है। इससे पहले कांग्रेस नेता जयवंत ठाकुर ने कहा कि चौंतड़ा में बीते दिनों नशा मुक्ति के कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने दुष्प्रचार कर सेना के उच्च अधिकारियों को भी दागदार करने का प्रयास किया। उनका जवाब वो कानून के माध्यम से देंगे। कहा कि भारत पाक युद्ध में सेना के पराक्रम को लेकर एक और देशवासी गर्व महसूस कर रहे हैं। वहीं जोगिंदरनगर में भाजपा के तथा कथित नेता व कार्यकर्ता जोगिंदरनगर से संबंध रखने वाले सेना के उच्च अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाकर गैर जिम्मेदारान बयान दे रहे हैं। इस मौके पर पूर्व सैनिक निग्राम विनोद धरवाल भी मौजूद थे। वो करूँ मैं वो कर दूंगा तो आप कर लो, होने जाना कुछ नहीं है, इसमें क्या होना है, इसके अंदर कुछ भी डेरोगेटरी नहीं है। आप कर लो, रिपोर्ट कर लो जहाँ करना है, लेकिन ये गलत बात है। आपस में बैठ करके खत्म करो ये पॉइंट को। और मैं अभी ये पॉइंट जो है मंडी लीग के जो मीटिंग है हमारी 15 के बाद कभी भी हो सकती है, उसमें उठाऊंगा कि ये बात पॉइंट हमारे सामने आई। और 25 तारीख को हमारी धर्मशाला लीग की स्टेट लीग की मीटिंग हो रही है, ये पॉइंट मैं उसमें भी उठाऊंगा। फिर आगे लीग क्या कार्रवाई करती है वो उन पर डिपेंड है। धन्यवाद। करना कि कौन कानून कैसे बनाया ये गलत बात है। और प्रकाश राणा को पता नहीं किस वजह से बुरा लग गया, क्यों मेरे पास जो वीडियो है उसके अंदर कहीं भी नहीं है जो सिर्फ उसने वायरल किया कि वो जब आया तो वो लेट था और वो लेट आकर के अपने आप को चीफ गेस्ट बना करके और उनको बोल दिया कि मुझे देख करके बात की। बस एक छोटी सी बात के ऊपर जो है वो दोनों के बीच में अनबन हो गई, तो ये गलत बात है। अभी हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट की, हम मंडी के अंदर आते हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट लीग की हमारी मीटिंग हो रही है। पॉइंट में मंडी डिस्ट्रिक्ट लीग में भी पॉइंट करूँगा, बताऊँगा कि ये बात हुई है। और डेरोगेटरी रिमार्क पास करना है कर्नल साहब के लिए, आप वैसे तो आप 24 घंटे गुणगान करते रहते हो, हमारी फौज का इज्जत है, वो कर दिया फौज ने, कर दिया। अभी कहाँ गई फौज? कर्नल साहब भी तो उसी फौज के आदमी है, अभी कहाँ चली गई वो? वैसे तो आप 24 घंटे बोलते रहते हो हमारी फौज का इज्जत करते हो, वो करते वो। ये गलत बात तो मैं अभी ये आप सबके सामने बताना चाहता हूँ कि कर्नल राणा को मैंने समझा दिया। कर्नल राणा तो बिल्कुल तैयार है, ठीक है, अब बात करना चाहता है, बात का आमने सामने बात करो और ख़त्म करो बात को। तो सकलानी साहब जो गढ़बड़ोल के मेरे पास आए थे, कर्नल राणा और बाकी 3-4 और आदमी जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था मेरे पास आए थे। मेरी कमिटमेंट थी, मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगा, कि मैं गाँव गया हुआ था, गाँव जाना था, मुझे बहुत ज़रूरी था, कमिटमेंट थी, तो मैं नहीं आ पाऊँगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि अभियान में इतना ज़्यादा एपिसोड हो जाएगा। जब मैं गांव में था तो मेरे पास 1-2 पोस्ट आई, मैंने उनको कोई खास देखा नहीं, खास थी नहीं, वो डिलीट कर दी, बीच में आई। तो बाद में मुझे पता लगा कि ये ज़्यादा फ्लेयर अप हो गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें जमुआल जी प्रेजेंट थे और प्रकाश राणा प्रेजेंट थे, तो वो पोस्ट मेरे पास पहुंची, वो मैंने देखी। तो उसमें ये था कि हम डिफेंस मिनिस्ट्री से टेकअप करेंगे, आगे भी लोगों से, ऐसा कुछ था। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, इतना मैं गांव में ही था, मैं देख रहा था। कुछ दिनों से मेरे पास बार बार एक्स सर्विसमैन के प्रेशराइज करके वो आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि आप अपनी स्टेटमेंट दो।
तो मैं इस एपिसोड के बारे में पूरा जानता नहीं था, लेकिन मेरे पास जो पोस्ट आई थी उसमें मैंने देखा कोई ऐसा कोई चीज नहीं थी जो कि इतने ज्यादा फ्लेयर अप हो जाए। ठाकुर गुलाब सिंह के साथ काफी काम किया हमने। हमारे एरिया में बिजली नहीं होती थी और हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। बिजली आई और यहाँ एसडीओ होते थे राठौर साहब, उनकी सहायता से हमने पूरे गांव वाले, उस जमाने की जो पीढ़ी थी, मैं एक मात्र कप्तान था उस वक्त, छुट्टी आया था, तो जो लोग थे वो रिस्पेक्ट करते थे और मेरे कहने पर जैसे कहते हैं आप पोल इकट्ठे करो, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पोल जो है रोड एड से उठा करके जहाँ लगने थे सब जगह लगा है। तो गाँव में हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्या है। तो एसएचओ ने बोला कि भाई मैं तो कुछ नहीं, मुझे तो प्रेशर है। मैं उनको बोला भी मुझे ये भेजो, तो मैंने कल राणा को बोला कि आप भेजो तो सही, जो आपने बोला है वो भेज दो उनको, और मुझे भी भेजा उन्होंने। मैंने तो कोई ऐसी चीज उसमें नहीं देखी जिससे कि प्रकाश राणा बिल्कुल भड़क जाए। ये बहुत गलत है। तो एक सर्विसमैन मुझे प्रेशराइज कर रहे थे, अब स्टेटमेंट दो मीडिया में, तो मैंने तो मैं स्टेटमेंट क्या दूंगा कि मैं अपना व्यू दे सकता हूँ कि ये गलत बात है। प्रकाश राणा को संयम मैंने ट्राई किया, 3 या 4 बार उसको टेलीफोन करने की ट्राई किया, उसका टेलीफोन या तो स्विच ऑफ आ रहा है। मैं चाहता था सब बैठे एमिकली डिसाइड कर ले ये सारे, लेकिन वो नहीं मिल रहा था मुझे, वो भी नहीं मिला और चीज काफी ज्यादा फ्लेयर अप हो गई। और एक्स सर्विसमैन मुझे प्रेशराइज भी कर रहे थे कि आप कम से कम बोलो तो सही, मुंह खोलो। तो मैं तो खोलूँ, ये तो बात गलत है, छोटी सी बात है, छोटी सी बात के लिए और इतना बड़ा हो के कौन कर्नल कैसा बनाया, ठीक है, उनका अपना, उसकी अपनी एजुकेशन है, उसने अपनी मेहनत की, वो कर्नल बना। मैं ये मानता हूँ कि इतना आसान भी नहीं है। कितने 1% रिजल्ट आता है, 1% में बनता है 1%।